5:30 बजे का अलार्म लगाने के बाद भी मेरी आँख कब खुली, 6 बजे खुली। और 6 बजे पता नहीं रोज़ से ही 6 बजे खुल रही है। और फिर मैंने अपने रोज़ के काम करने शुरू कर दिए, घर की साफ़ सफाई और योगा स्टार्ट कर दिया। मतलब पिछले 2-3 जो वीडियोस थे उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने नहीं कवर किया था मॉर्निंग का भी, तो आज मैंने मॉर्निंग का शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर दिया। और हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, अब आपको इसको देख के मोटिवेट होना है, क्योंकि मैं रोज़ ही योगा करती हूँ। ये कोई व्लॉग के लिए नहीं है कि आप भी अपनी रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी में योगा को ऐड कर लें। क्योंकि कमेंट में ये लिखा आ रहा था, अभी मैंने 1-2 कल परसों देखा था कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपके पास किस चीज़ के लिए टाइम है? अगर आपके पास खुद के शरीर के लिए, बॉडी के लिए टाइम नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, भी ये मैं चक्रासन कर रही हूँ स्टैंडिंग पोज से, और उससे पहले मैंने सूर्य नमस्कार किया था। और कुछ एक आधा अगर आपको कुछ योगा में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं सर्वज्ञानी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना कुछ ट्राई करती हूँ उसमें देने के लिए, और योगा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ज़्यादा बका दिया वैसे मैंने तो। और हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड पोज़ है, तो कृपया पहले दिन इसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, वरना कमर का कचरा हो जाएगा। जैसे मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, पर अब तो मैं डेली करती हूँ तो वो अच्छे से हो रहा है। और ये मेरी टू डू लिस्ट है, आज भारी भरकम काफ़ी टास्क रखे हुए हैं मैंने। और पहला टास्क अपना, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली सुबह सर का सेशन देखती हूँ। तो देखते हैं आपको कितनी वोकेबलरीज याद है द हिंदू की। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब बताइएगा। नंबर 2 पोलराइजिंग का मतलब बताइएगा। नंबर 3 वॉव्ड का मतलब बताइएगा, VOWED। और बाकियों की स्पेलिंग बता दूंगी तो व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और टिंकरिंग का मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इन 4 वर्ड्स में से कौन कौन चारों का मतलब बताता है। हालांकि मुझे खुद, मैंने इसमें से क्या बोलता है, ट्यूटोरियल में से पढ़ के मैं पूछ रही हूँ आपसे, पहले मैंने खुद याद करे उसके बाद पूछ रही हूँ मैं। तो सिर्फ इसलिए कि आप देखते ना रहे, लर्न भी करते रहें साथ साथ, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा, तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ एक बात बताऊंगी कि मैंने ना आज ही टेक्स्ट बुक का मॉक लिया था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मैंने परचेज़ किया था वो ख़त्म हो गया था, सारे जितने मॉक थे। और मैं मतलब 1 महीने बाद मैं मॉक दे रही हूँ, तो सबसे बड़ा लर्निंग, मेरे आज के मार्क्स बहुत गंदे भद्दे आए हैं, लेकिन पॉज करके आप मार्क्स ज़रूर देखना। इसमें फ़ायदा यह है टेक्स्ट बुक में कि जितने भी मतलब क्वेश्चंस हम गलत करते हैं उसका एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन। मतलब मुझे तो पहले तो इतना सिर खपाया मैंने इसमें ढूंढने में, वो सारी चीज़ करने में, लेकिन बहुत आसान था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ज़बरदस्ती उसे मुश्किल बनाते रहते हैं। और मैंने जब अपना एनालाइज़ किया ये जो मैंने मॉक दिया था, तो मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि मैंने इतनी सिली मिस्टेक की हुई थी ना, जो कि मैं हर बार करती हूँ। और इस बार इसलिए की थी क्योंकि 1 महीने का इतना लंबा गैप, मतलब कोई शर्म, मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहे ना, तो मैं तो इस तरह से भाई लीनियंट हो रही हूँ कि पता नहीं क्या, ऐसा थोड़ी ना निकलेगा। तो आज से डेली 1 मॉक तो देंगे ही देंगे। और यदि आपको भी टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज़ करना है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उससे जाके परचेज़ कर सकते हैं, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। मैंने कोड भी डाल दिया है। सो हैप्पी लर्निंग। और आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से चेकलिस्ट करती हो, चेकलिस्ट का सोर्सेज बता दो। तो चेकलिस्ट तो आप एक बार टेलीग्राम खोलो, उस पर सर्च करो, चेकलिस्ट अपने आप मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि एक एक बंदे को, मतलब हर किसी को कमेंट में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और मैं भी कर रही हूँ। और मैंने ना एक नई ट्रिक अपनाई है, पता नहीं वो हेल्पफुल है या नहीं, पर मुझे लग रही है कि हेल्पफुल है। और अगर वो नहीं हेल्पफुल है तो आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कि मैंने ना टॉपिक्स को रिवाइज़ करने के लिए क्वांट्स में सोचा कि मैं अब सर के जितने भी वीडियोस हैं उनसे प्रैक्टिस कर करके देख लूँ। क्वेश्चन से तो करूँगी, लेकिन कुछ अप्रोचेस जानने के लिए तो मैं उसलिए कंटिन्यू करी। और मैं अनअकैडमी से पढ़ रही हूँ, अनअकैडमी से पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि कमेंट्स में आ रहा था कौन सा कोर्स आप ले रही हो, तो अनअकैडमी भाई। और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप भी अनअकैडमी से पढ़ो, आपको जहाँ मन करता है वहाँ पढ़ो, क्योंकि हर जगह हर जितने भी कोर्सेज सब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद है, कौन सा समझ में आ रहा है पसंद क्या। तो आज मैं सांभर लेके आई थी, सांभर और रोटी, है ना, मन कर गया होगा ना सांभर खाने का, कोई बात नहीं, मैं नहीं देने वाली। और ये मेरे ना क्लासेस के कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस थे जो अपना, मेरी सबसे ज़्यादा कमी ये रहती है, अगर आप में भी कोई कर रहा है ना रिवीजन की, तो भाई रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अगर मगर जगर पर बिल्कुल भी रिवीजन को बिल्कुल मत करिए। अगर क्या बोल रही हूँ मैं। तो अभी फॉर्मली का रिवीजन चल रहा है और उसके बाद मैं चेकलिस्ट करूँगी मैथ्स की मे बी, क्योंकि स्पीड एक तो सही रहेगी, स्पीड का ही है मैथ्स में तो। और क्वांट से मोहब्बत करनी है बस मुझे, कि जब क्वांट्स आए तो बिल्कुल मतलब पता नहीं खुद से मेरे अंदर से मन नहीं करता है कभी कभी, और कभी कभी इतना मन करता है। तो वो तभी होता है जब आपसे सवाल निकल रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मन करता जाता है। सो वही खेल है, बट ऐसे कुछ नहीं चलने वाला कि मन कर रहा है नहीं कर रहा है, करने तो तब भी पड़ेंगे भाई। फिर मैं घर आ गई थी, शाम हो गई थी, और मैंने ये अभी बॉर्नविटा बनाया हुआ है, ठंडे दूध में बॉर्नविटा मिला के, शाम का स्नैक्स कह लो कुछ भी कह लो, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, और आ रही हैं क्या, गर्मियाँ चल रही हैं गर्मी। तो गर्मी भगाने के लिए और ठंडा ठंडा चाय वाय तो अभी अवॉइड कीजिए आप भी। शाम को मैं छत पे घूमी, और वैसा कुछ नहीं है कि मैं छत पे घूम रही हूँ और वो व्लॉग बन रहा है तो इसलिए छत पे घूम रही हूँ तो इसलिए नहीं घूम रही मैं, क्योंकि मैं एक आपको भी उपाय दूंगी कि मैं क्यों घूम रही हूँ। क्योंकि मेरी आंखों में कुछ टाइम से दर्द हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो उसको किसी ने बताया कि आप नेचुरल लाइट लो, ये लो वो लो, फिर मैंने खुद दिमाग लगा, अरे हाँ नेचुरल लाइट तो मैं ले ही नहीं रही, मैं फिर पढ़ रही हूँ बस स्क्रीन के आगे। और फिर तो भाई मैं शाम का आधा पौना घंटा छत पे घूमती हूँ, और भले ही टाइम वेस्ट लगेगा यार ये भी, पर टाइम वेस्ट नहीं है। अगर सिर दर्द लेके बैठ के पढ़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपना शांति से चिल रह के पढ़ो, मम्मी से बात कर लो, सनराइज़ कह रही, सनसेट होते हुए देख लो, घूम लो, लोगों को देख लो छतों पे से लोग क्या कर रहे हैं, एक से एक नमूने दिखेंगे आपको अपने आसपास। और क्या, ये इसी में तो लाइफ है ना। अब क्या कर रही हूँ मैं, हाय कर रही हूँ आप लोगों को। आज सोच लिया था ऐसे भी करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, एक लेटर पढ़ेंगे, और टाइपिंग मतलब मैंने सीखी, उसका कोई फ़ायदा मैं कर नहीं रही हूँ। अब मैं टाइपिंग भी सोच रही हूँ 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूँ, पर अभी आज पढ़ेंगे ना एकदम से, क्या बोलते हैं, एकदम से हीरो होंडा बनने की ज़रूरत नहीं है। आज थोड़ा थोड़ा करके अपना कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा भी लोड लेंगे। और बताइए आपने भी अभी से ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया है क्या? वोकेबलरी कर रहे हो ना डेली? नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं ना, मतलब मेरा ही क्या जाएगा। मैं तो सोचती हूँ कि आप लोगों से मैं इंस्पायर हूँ। अपने डेली टारगेट्स लिखा करो कमेंट में कि आज आपने क्या क्या किया है, जिससे मैं जो कुछ करती धरती तो हूँ नहीं, मैं कुछ अच्छा कर लूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ती हूँ मैं भी। टाइम था आज करंट अफेयर्स का मतलब। और हाँ, मेरी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भी बता दूँ मैं आपको, तो मेरे आज के सारे टारगेट तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट भी करना था, जो कि मैंने बाद में की वीडियो एडिट, तो आज नहीं हो पाई। आज मैंने फिर आज पढ़ाई की कुछ टास्क मतलब जितने भी पढ़ाई के टास्क थे वो तो कोशिश की पूरी करने की, कुछ आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा भी कर ली की कोशिश की, पर कुछ टास्क क्या बोलते हैं, कुछ टास्क से हट के भी करने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे तो चलता रहता है, रोज़ जो हम सोचते हैं उससे एक आधा सोचते हैं ये नहीं ये कर लो, वो नहीं वो कर लो, तो ऐसा तो चलता ही रहता है। तो अभी अप्रैल का मैं कर रही हूँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक को कर रही हूँ। एक दिन में तो होने नहीं वाला, लेकिन ट्राई कर रहे हैं कि कुछ तो थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत। आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछना अप्रैल के ही फर्स्ट वीक के, मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। चलिए तो बताइए, ऑटिज़म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इस बार 2023 के सारे एग्ज़ाम्स हमें निकालने हैं, जितने भी हम फॉर्म भरेंगे। और और जो भी कुछ शिकायत हो, वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और सपोर्ट कर दिया करो बस। और क्या चाहिए, हैप्पी रहा करो, हेल्थ का ध्यान रखा करो, बस खुश रहो और कुछ नहीं। टाटा बाय बाय।
और वेट एक क्वेश्चन तो रह ही गया, जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कुछ स्कीम्स को अप्रूव करता है, उसमें स्कीम्स के नाम तो बड़े लंबे लंबे होते हैं, उसको कैसे याद करते हो आप?